गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री महाकाल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हाँ, ज़बरदस्त होना है। तो आप लोग सोचे होंगे कि मैं डंडा लेके क्यों बैठी हूँ। तो ये डंडा जो है मेरी प्रोटेक्शन का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बंदर है मेरे ससुराल में। मुझे लगता है यहाँ पे इंसान कम और बंदर ज़्यादा है। और बंदर इंसान से नहीं डरते हैं, इंसान यहाँ बंदरों से डरते हैं, क्योंकि वो उल्टा काटने को आते हैं। और इस टाइम पे तो भैया आप देख ही रहे हैं, जानवरों की वजह से कितनी जगहों पे कितने लोग मर गए, बंदर के काटने से, कुत्ते के काटने से। बहुत मतलब कि आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, यहाँ ऐਵੇਂ ही हल्के में नहीं लेना चाहिए। खैर छोड़िए, जो भी है। तो दिन की शुरुआत जो है आज कुछ ऐसे हुई है कि मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है। और मतलब रात में थोड़ी बारिश हुई थी तो थोड़ा सा मौसम ठीक ठाक है, कूल कूल सा है। और मेरी सास जी ने मुझे दे रखा है ये काम 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 काम, जो है पेंटिंग। मुझे पेंटिंग करनी है। मुझे मंदिर मंदिर में मतलब कि थोड़ा सा पेंट करने के लिए बोला गया है। वो भी पता नहीं कैसी सी सास है, रिक्वेस्ट करी क्या बना देगी। अरे भाई, तुम्हारा घर जितना है ये, वो मेरा भी उतना ही है। तो इसमें कर देगी वाला नहीं है, कर लो, क्योंकि यार हमारे माइंड में ये चीज़ें नहीं आती है, हमारे माइंड से स्किप हो जाती है। तो आप हमें बस एक बार रिमाइंड कर दो, करना है बस। तो बोलो कि करो तो हम कर देंगे। खैर छोड़िए, हटाओ जो भी है। अ, उम्म, हाँ, मैंने लास्ट टाइम जब है कब किया था, बहुत लंबा टाइम हो गया है। और वो लंबा टाइम लाइक 2021 फेब में बनाया था मैंने, फेब्रुअरी में, क्योंकि उस टाइम पे मेरे बेटे का जन्म था। और अब बना रही हूँ मैं इसको जून में, वो भी सॉरी जून भी नहीं, अब तो आज 1 जुलाई है। वो भी क्या 26 में, 2026 में। लास्ट टाइम तो जल्दी जल्दी बनाया था। और उस टाइम पे जो है सोनी दी और लिल्लू की बेटी दिया, इन दोनों ने मेरी बहुत हेल्प करी थी, बहुत ज़्यादा। अगर ये नहीं बना, मतलब ये लोग अगर नहीं हेल्प करते तो शायद मैं प्लान ही ड्रॉप आउट कर देती इसको। इतना सारा पेंटिंग करने का भाई कमर बहुत टूटती है, और वो टाइम पे मेरे पास बहुत सारा काम का बर्डन था। तो लेकिन उन्होंने कर दिया था। और उन्होंने उस टाइम पे सब ने, मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, सब ने मेरी बहुत हेल्प करी थी मेरे बेटे के जनेऊ के टाइम पे। काश कि मैं उस टाइम पे ब्लॉगिंग कर रही होती तो मैं आपको सारा ए टू जेड चीज़ आपको दिखा पाती। बहुत मज़ा आया था। मतलब मुझे लगता है ना कि आपकी लाइफ में दोस्त होने ज़रूरी है। आप ना, आपको आपके पास जब अच्छे दोस्त होते हैं ना, तो आप प्लान ऐसे ही बना लेते हो, और काम तो फिर ऐसे ऐसे हो जाता है। सोचना नहीं पड़ता, बस आपको बस एक बार बोलने की ज़रूरत होती है। आपके दोस्त खुद से मतलब फ्रंट आते हैं और बोलते हैं कि अरे यार हम हैं ना, हम करवा देंगे। वो टाइम पे ओ गॉड, मतलब लगता है भगवान जी आप ही आए हो। ये दोस्त नहीं है, ये दोस्त के अंदर आप ही आ गए हो। खैर छोड़ो, मैं इतना बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा सच में बहुत ज़्यादा बात करने का मन हो रहा है, और मेरे पास कुछ था नहीं करने को। तो और मैं बोर भी हो रही थी क्योंकि मैं थोड़ा सा पेंट कर रही थी और मैं थक गई हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं सुबह के 8:30 बजे से बैठी हुई थी। मतलब थोड़ा तो मैंने कल किया, और थोड़ा मैंने मतलब छोटे छोटे टाइम में कर रही हूँ, जैसे डिनर, आफ्टर डिनर। अब डिनर के बाद 1 डेढ़ घंटा बैठ के, और फिर मेरा थोड़ा स्पीड भी स्लो है। आप कहोगे इतना मोटा मोटा बना रखा है और बड़ा बोल रही है, बट मेरा स्पीड थोड़ा स्लो है और मेरा थोड़ा सा बैक पेन का इशू हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ मोटापा। मोटापा जो भगवान की तो नहीं, मेरी खुद की देन है। भगवान ने तो मुझे बहुत सुंदर बना के भेजा था, बहुत सुंदर, बहुत पतली, बहुत पतली तो नहीं, मतलब पतली, सुंदर। ओह, लेकिन शायद मुझे ही भगवान पे कुछ तरस नहीं आया और मैंने अपने साथ कुछ ये हाल कर लिया। बट कोई बात नहीं, हम भगवान जी को, जैसे भगवान जी ने हमें जैसा शरीर दिया था, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनको वो शरीर वापस दे पाऊँ जाने से पहले। खैर छोड़ो, मैं कितना बोलती हूँ ना, ऐसी ही हूँ, बिना सर पैर के कुछ भी बोलती रहती हूँ।
लेकिन अच्छी बात क्या है पता है, अब मुझे कोई सुन सकता है या कोई मेरे साथ कोई बोल सकता है, वो भी कमेंट में, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, बट जो मेरे मतलब जो पर्सनल कनेक्ट है, मतलब कांटेक्ट में है, वो मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। देखो भाई, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, जो भी मेरे दोस्त लोग हैं सुन लिया करो, ये टेक्स्ट टुक्स्ट मत किया करो मुझे डायरेक्ट कॉल। हाँ, कमेंट ज़रूर करना है तुमने, यहाँ पे शेयर करने पे तुम्हारी उंगलियां टूट नहीं जाएंगी। शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, और अपने दोस्तों को बोल के सब्सक्राइब भी करवाना है, तभी जाके तुम दोस्त कहलाओगे। एक चीज़ क्या है पता है, व्हाट्सएप अगर स्टेटस कर दो ना, तो व्हाट्सएप स्टेटस में आपके व्यू मतलब सीन जो होते हैं, स्टेटस सीन आपके 50 100 पहुँच जाते हैं आराम से। बट आप यूट्यूब में आते ही आपके उंगलियों को क्या दर्द लग जाता है, ब्रस्ट मतलब क्या बोलते हैं, रस्ट, सॉरी नॉट ब्रस्ट, जंग लग जाता है क्या। मतलब यहाँ आते ही आप लोग बिल्कुल ना लाइक करते हो ना कमेंट करते हो, शेयर को तो फिर छोड़ ही दो। मतलब यार कैसे से दोस्त हो। मेरे पास अगर कोई चीज़ आएगी तो मैं उसको लाइक करूँगी, कमेंट के नाम पे एक हार्ट तब भी दूंगी, बट दूंगी ज़रूर। जितने भी हो सुन लो भाई, मुझे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब मेरी क्यूरियोसिटी है कि क्या मैं कर पाऊंगी, क्या मतलब मैं उस गोल तक जा पाऊंगी। आई नो मैं जा तो नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा कंटेंट नहीं है या मेरे पास वो स्किल्स नहीं है कि मैं वहाँ तक जा पाऊँ। बट हाँ, आई वांट टू रीच देयर, बट आई डोंट नो कब तक पॉसिबल है। लेट्स सी, होगा तो होगा, नहीं होगा तो भैया हम कौन सा यहाँ पे पैसे कमाने बैठे हैं, हम तो बस गप्पे मारने बैठे हैं, कुछ आपसे कुछ खुद से। तो खैर छोड़ो, मेरे मोटापे को इग्नोर करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे, मतलब वैसे तो मैंने इतने सालों से इस मोटापे को झेल रखा है, बोग रखा है, बोग। अभी जो नॉन पहाड़ी है उनको तो समझ नहीं आएगा, बट कोई बात नहीं, बाद में हम समझाते रहेंगे। मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ तो प्लीज़ इग्नोर इट। तो कुछ हाँ, मेरा मन ना गाना गाने का था। बताओ मैं कौन सा गाना गाऊँ, वो भी मैं यहाँ से लिरिक्स देख के गाऊँगी, क्योंकि मुझे आता नहीं है। एक प्यार का नगमा गाते हैं, ये थोड़ा अच्छा सा सॉन्ग है, तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया है ये लिरिक्स, हम गाएंगे इसके साथ। तो ठीक है, गाते हैं। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। ला 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 ला, ला 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 ला। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। तू धार है नदियों की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ,
कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कहीं कहीं से हर चेहरा तुम जैसा लगता है, तुमको भूल ना पाएंगे हम, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। एक स्टोरी थी, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करूं या ना करूं, बट मैं कर देती हूँ। चलिए कोई बात नहीं। आई एम सॉरी अगर किसी को हर्ट हो रहा हो, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और वो बात ये है कि कल जो है मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई किसी भी तरीके से, और ना मैं इधर अपलोड कर पाई कल का डे। ये कल क्या था, 30th ऑफ जुलाई, आज 1 जून है, नहीं सॉरी जुलाई नहीं, 30 जून, आज जुलाई 1 जुलाई है ना, हाँ आज जुलाई है। यार मैं बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ, बुढ़ापा आ गया आई थिंक टोटली। खैर छोड़ो। तो कल का दिन जो था थोड़ा सा बिजी था, जस्ट बिकॉज कि थोड़ा एक तो उठी लेट थी, फिर उसमें ऐसे कुछ 1-2 चीज़ें हो गई जिसमें मुझे कहीं भागना पड़ा, और जिस वजह से ना मैं एक भी मतलब शूट नहीं कर पाई। और फिर था तो सही कि मैं शूट कर लूँ, बट मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि आप ऐसे माहौल में हो तो आप कैसे शूट करोगे, तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, लोग मुझे कैसे जज करेंगे। लोगों का तो छोड़ो, मुझे तो मेरी मम्मी ही आंख दिखाने लग गई थी। तो कोई बात नहीं, तो हमने कहा कोई बात नहीं, उसको फिर छोड़ ही दिया हमने। लेकिन फिर घर आने के बाद भी चीज़ें ऐसी हो गई कि पॉसिबल नहीं हो पाया, तो मैंने कहा छोड़िए, हम आपको बता देंगे अपनी तरफ से। और कल कुछ हुआ ऐसा था कि कल मैं गई थी डीडी हाट अपनी बुआ के पास। अब चीज़ ये थी कि उनकी जो मॉम थी, सासू जी, वो गुज़र गए हैं। तो उन्हें जो है कल 6 दिन हो रहा था, और कल जो था ट्यूसडे, तो इस वजह से कल जो है मुझे उनके पास जाना था। और फिर मम्मा भी आई थी घर से, धारचूला से, तो मम्मा से भी मिलना हो गया। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैं अपनी बुआ से काफ़ी टाइम से नहीं मिली थी, मेरे को उनसे भी मिलना हो गया। और उनसे जब मतलब मैं ना उनसे जब भी मिलती हूँ मुझे बहुत अच्छी वाइब आती है। मुझे ऐसा, मेरे पापा है नहीं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पापा से ही मिल रही हूँ। मुझे बहुत अच्छी उनके साथ वाइब आती है। एक मुझे कभी नहीं लगा कि वो मेरी मतलब मेरे रियल बुआ ना हो के, मतलब मेरी कज़िन, मतलब मेरे पापा की कज़िन है। मुझे हमेशा से ऐसा ही लगता है कि वो मेरी पापा की रियल सिस्टर है, क्योंकि पता नहीं मेरे मतलब मुझे जैसा मैंने सुना है अभी तक में कि मेरे पापा बहुत प्यार करते थे मेरी दोनों बुआओं को, क्योंकि उनकी खुद की तो रियल सिस्टर नहीं थी, और वो लेकिन उनको बहुत प्यार करते थे। अपने रियल मतलब जो कब भाई बहन है उनसे ज़्यादा वो प्यार करते थे। मुझे मुझे नहीं मालूम है सच जो भी है। तो खैर रीज़न तो ये भी नहीं कि पापा करते थे इसलिए मैं करती हूँ, मेरा खुद का एक उनसे एक पता नहीं एक पर्सनली बहुत अच्छा लगाव रहा है। वो इसलिए भी रहा है क्योंकि उन्होंने कभी हमें ऐसा फील होने नहीं दिया, दोनों बुआओं ने, कि ये मतलब कि मतलब थोड़ा मतलब हमारे चाचा के बच्चे हैं, मतलब ग्रैंड डॉटर्स है, मतलब है ना, या फिर ग्रैंड चाइल्ड्स है, कभी उन्होंने ये फील नहीं होने दिया। ऐसा लगता था कि वो हमारी ही बुआ है। वो जब आते थे ना हमें बहुत खुशी होती थी। खैर होने को तो उनकी फैमिली को होती ही होगी, उनके घर वालों को, बट
पर्सनली बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती थी कि यार हम वेट करते थे कि अरे यार कमला बुआ आ रहे हैं, डॉली दी आ रही है, मुन्नी बुआ लोग आ रहे हैं, वो यहाँ पहुँच गए हैं, वो वहाँ पहुँच गए हैं। मतलब बहुत अच्छा लगता था हमें उनको, उनका वेट करना। जब वो आते थे मतलब बहुत सारे गिफ्ट्स लाते थे। तो खैर वो एक बचपन होता है, बचपन में तो देखो थोड़ा लाड़ भी होता है और थोड़ा लालच भी होता है ना कि, बट अभी तो हम बड़े हो गए तो अभी लालच का तो कुछ ऐसा सिनेरियो नहीं है, बट फिर भी आज भी बहुत अच्छा लगता है। बट वो हमें ऐसे नहीं ट्रीट करते कि हम कोई बड़े हो गए हैं। अब कहने के लिए हम बताइए 36-37 साल के हैं, बट उन वो मतलब ऐसे बिहेव करते कि, या ऐसे ट्रीट करते हमारे साथ कि आज भी हम छोटे ही हों, या मतलब मैं उनके सामने जाके छोटी ही हो जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं देखो मैं अपने मतलब कि कहते हैं इन लॉज के पास तो मैं मतलब थोड़ा सिंसियरिटी के साथ ही रहती हूँ, बट जैसे ही मैं अपने फैमिली में जाती हूँ या अपने मतलब अपने घर जाती हूँ अपने मम्मी लोगों के पास में, या अपने पापा की फैमिली से या फिर मम्मी की फैमिली से मिलती हूँ, जब भी मतलब कनेक्ट होती हूँ, तो मैं बच्ची बन जाती हूँ। मैं उन मतलब मुझे नहीं लगता है कि मुझे वहाँ पे एक कोई बड़े वाला रोल प्ले करना चाहिए। मैं अपने आप को फिर से वहीं पे पहुँचा देती हूँ कि भाई मैं तुम्हारी ही बच्ची हूँ, चाहे इधर से बोलो उधर से बोलो। हाँ, बहू होने के बाद एक थोड़ा अलग रोल प्ले करना पड़ता है, वो अलग चीज़ है। बट बट आप जब अपने मम्मी के पास या अपने फैमिली पापा की फैमिली के पास हो, तो फिर आप वापस से बच्चे ही बन जाते हो। ये मेरा ऐसा है। मुझे लगता है कि यार आप भले कितने ही बड़े हो जाओ, लेकिन आपके अंदर का जो बचपना है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर ज़िंदगी आपकी ना वहीं पे स्टक हो जाती है। और ये मेरा अपना सिस्टम रहा है कि मुझे खुश रहना है। लाइफ में अप एंड डाउन्स तो आएंगे ही आएंगे। अप एंड डाउन्स के चक्कर में हम अपने आप को थोड़ी ना भूल सकते हैं। अपनों को नहीं भूल रहे तो अपने आप को भी नहीं भूलना चाहिए हमें। इसलिए आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। हाँ, ये अलग बात है मेरी तरह खुश रह के इतने मोटे मत हो जाना बट खुश ज़रूर रहना। पता नहीं कैसा हिस्सा बन रहा है। क्या है ना, कैमरे में मतलब मैं इतनी बकवास दिख रही हूँ, इतनी बकवास, तो मेरे को लगा कि मैं आप लोगों को अपनी आर्ट ही दिखा दूँ। आई नो ये उतनी अच्छी तो है नहीं, बनी नहीं है, और एक हाथ से मैं ये पेंट कर रही हूँ और दूसरे हाथ से मैंने कैमरा होल्ड किया है। देख रहे हो मेरा टैलेंट? कोई अप्रिशिएट करेगा मुझे इस चीज़ के लिए? क्यों करोगे कंजड़ो? तुम कर नहीं सकते हो मुझे अप्रिशिएट। तुम दोस्त थोड़ी हो, तुम कंजड़ लोग हो। मजाक कर रही यार, मजाक कर रही हूँ, गुस्सा मत करना, क्योंकि आप तो जानते हैं मेरा नेचर कि मैं कितनी स्वीट हूँ, मजाक मस्ती वाली इंसान हूँ। ओह, ये 2 बलून ऊपर आ गए, वो 2 बलून नीचे छूट गए, उनको भी ऊपर लाना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। तो बचा हुआ मैं बाद में बनाऊंगी पूरा का पूरा, फिर आपको दिखाऊंगी। ये तो बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरा कुछ ऐसा दिन चल रहा है, तो आप लोग भी देख लो कि मैं फ़िलहाल ये कर रही हूँ, और जब ये पूरा हो जाएगा तो मैं आपको कंप्लीट वीडियो दिखाऊंगी। लेकिन मैंने कुछ अच्छा तो बनाया नहीं है, ऐसे ही बना रही हूँ, कुछ भी खचर पचर, जैसा मन आ रहा है वैसा बना रही हूँ, क्योंकि मेरी सासू जी ने बोला कि मोटा मोटा बना दे। अरे मम्मी, मोटा मोटा क्या बना दे, मैं बनाऊंगी ही मोटा, क्योंकि मुझे आता ही मोटा मोटा बनाना है। तो खैर चलिए अभी वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को मस्त रहना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है और स्वस्थ रहना है। खुश हमेशा रहना है बस। देखिए, खुश जब तक रहोगे ना, तब तक आप लाइफ को एंजॉय करो। जहाँ आपने थोड़ा सा भी अपसेट होना स्टार्ट कर दिया, दुखी होना स्टार्ट कर देना, तो नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाएगी, आपके एनवायरनमेंट में छा जाएगी। आप चाह कर भी खुश नहीं हो पाओगे। इसीलिए हमेशा खुश रहने की कोशिश करो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं थोड़ी सी देर में, थोड़ी सी देर में मतलब अगले ब्लॉग में।